बात अफगानिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाले देशों की बैठक होने जा रही है। और ये बैठक, ये कहा जा रहा है कि भारत के एनएसए की तरफ से बुलाई गई है। ये बैठक 10 से 11 नवंबर को दिल्ली के अंदर होनी है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि आखिर ईरान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। फिलहाल पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से जो सीमा साझा करते हैं देश, उनकी बैठक बुलाई गई है, और ये दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई गई है। भारत के एनएसए यानी अजीत डोभाल की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। 10 और 11 नवंबर को यह बैठक होनी है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें आने से इनकार कर दिया है। एक तरफ से पाकिस्तान ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भारत के साथ बातचीत चाहते हैं, लेकिन खास तौर पर यह अफगानिस्तान के मसले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वार्ता नहीं की जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से, भारत के एनएसए की तरफ से जब इन देशों के एनएसए को बुलाया गया है, बैठक बुलाई गई है, तो पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की करनी कथनी में कितना अंतर है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है लोगों पर। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान की सरकार है, शांति हर कोई चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन ऐसा पाकिस्तान नहीं होने देना चाहता, क्योंकि यह पाकिस्तान की नीति साफ तौर पर नजर आ रही है। जब अफगानिस्तान के मसले पर बुलाई गई है भारत के अंदर एनएसए की बैठक, लेकिन पाकिस्तान ने साफ आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से साफ इनकार कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ होंगे, विदेश मामलों के जानकार होंगे, वो आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। जितेंद्र चौहान साहब, कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी मिल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर 5 के पंच में आने के लिए, चौहान साहब अपना समय देने के लिए। चौहान साहब, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये बैठक 10 से 11 नवंबर को होनी है, और अजीत डोभाल साहब की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है कि जो साझा करते हैं सीमा, उसकी बैठक बुलाई जाए और उस पर चर्चा की जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। एक तो ईरान उसकी वजह है, दूसरा वो आना नहीं चाहता है। पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये कहता आया है कि हम तो बातचीत चाहते हैं, भारत से बातचीत कराएं, लेकिन किसी मसले पर जब भारत के एनएसए बुला रहे हैं सभी एनएसए को, तो पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर देना क्या दोहरी नीति को दिखाता है साफ तौर पर? देखिए हर्षजीत, बात सही है, क्योंकि पाकिस्तान जब एनएसए ने जो मीटिंग बुलाई है इंडिया में, उसमें जो भी अफगानिस्तान के जो का सीमा शेयर करते हैं उन देशों को बुलाया गया है। ठीक है, अभी पाकिस्तान, अभी इसमें क्या डिस्कस होगा, उसमें बेसिकली डिस्कस यही होना है कि कैसे अफगानिस्तान में शांति बहाल की जाए और किस तरह से कोई प्रॉब्लम वहां पे ना आने पाए और कैसे नॉर्मलसी लाई जाए। लेकिन वहां पे अशांति के पीछे कौन है? अशांति के पीछे वहां पे पाकिस्तान का खुद का हाथ है। ठीक है, तो ऐसे में वो यहाँ पे क्या डिस्कस करने आएगा, क्या चीज को बात करेगा? तो इसलिए वो कोई न कोई बहाना ढूंढ रहा है इससे अलग हटने के लिए, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज जो पाकिस्तान का ये रवैया है कि उनको किसी तरह तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिले, वो आज की डेट में देखिए कोई भी देश देने के लिए तैयार नहीं। और तो और छोड़िए आप, पाकिस्तान और चाइना ने भी नहीं दिया उनको ऑफिशियली कोई रिकॉग्निशन, वो भी नहीं रिकॉग्नाइज किया। सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि किसी तरह अब पाकिस्तान इनको देशों को नहीं फेस करना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान की अशांति है जी, उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? भारत को हो रही है, ईरान को भी हो रही है, और तजाकिस्तान को भी हो रही है, जो सेंट्रल एशियन रीजन है। तो वो लोग तो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही तो उनके पीछे है, जो आदमी सारी अशांति करा रखा है, इसलिए वो नहीं आना चाहता है। देखिए ठीक है चौहान साहब, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इसका इंपैक्ट हम देखेंगे? क्योंकि भारत के एनएसए की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, पाकिस्तान उसमें आने से मना कर रहा है, और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अशांति तो पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाई गई है, तो क्या खास तौर पर, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार पहल की जा रही है और पाकिस्तान ने अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो पाकिस्तान भी जानता है कि आगे आने वाले समय में उसके लिए ही बेहतरी नहीं होगी, खासतौर पर उनके लोगों के लिए बेहतरी नहीं होगी, तो आगे क्या स्टेप पाकिस्तान की तरफ से लिया जाएगा? देखिए हर्ष जी, एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, ये भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि सारा जो आज की डेट में उन्होंने हक्कानी जिस तरह से तालिबान गवर्नमेंट क्या बेसिकली हक्कानियों की होगी, हक्कानियों का डोमिनेशन है वहां पे जो कट्टरपंथी है और उसके पीछे आईएसआई का सपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसे में जो बाकी देश कह रहे हैं बार बार पाकिस्तान को कि आप वहां पे इंटरफेयर मत कीजिए या आतंकवाद के साथ मत खड़े होइए, लेकिन पाकिस्तान आज की डेट में ओपनली आतंकवाद के साथ खड़ा है। बिल्कुल, यही कारण है कि वो ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जानते हुए भी कि आगे चल के पाकिस्तान को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का रोल है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी और अमेरिका और बाकी देश इनके ऊपर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दें पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के संबंध खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और हो चुके हैं, इनफैक्ट देखा जाए हो चुके हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने उनसे मांगा था एयर स्पेस के लिए वो भी पाकिस्तान ने मना कर दिया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो एक तरह से अब पाकिस्तान के ऑलरेडी हालात खराब हो चुके, लेकिन उसकी मजबूरियां करे क्या, क्योंकि उसके ऊपर जो वहां पे आज की डेट में कट्टरपंथियों का शासन है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई खास से नहीं वहां पे। ठीक है जितेंद्र साहब, लेकिन अभी अभी एक खबर आई है, हमने अपने दर्शकों को बताया कि अफगानिस्तान के अंदर 2 धमाके हुए हैं बैक टू बैक। अभी हम खबर बता रहे थे, वो तस्वीर भी चला दीजिएगा, काबुल से तस्वीर आई थी और 20 लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। अब आईएसआई का जिक्र करते हैं तो ये बताना चाहता है तालिबान को, नहीं जी हम भी हैं, और आतंकवाद खासतौर पर हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर भी, जो तालिबान सरकार जब बनी थी कह रही थी कि लोगों की हम सुरक्षा कर रहे हैं और वहां पर ये सब चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अफगानिस्तान तो पूरी तरीके से ग्रस्त हो गया आतंकवाद से और पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है। तो जो आतंकी गुट हम देख रहे हैं खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, उसका नुकसान तो पूरे देश को उठाना पड़ेगा। देखिए हर्ष जी, ये तो होना ही था, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान में एक आतंकी गुट नहीं है। पहले ये क्या कर रहे थे कि जो चुनी हुई सरकार था उसके खिलाफ सारे आतंकी गुट एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब उनको अपने शासन मिल गया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, अभी क्या हो रहा है, हर गुट अपना से चाहता है, बिल्कुल वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है और इसी के टाइम पे आईएसके भी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है और आईएसके ने बड़ी क्लियर कर दिया है कि देखिए वो कट्टरपंथी है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से आईएसके ने ये अभी इनकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बहुत जल्दी शायद आईएसके इन्हीं में से कोई जिम्मेदारी लेगा इसके ऊपर, बिल्कुल। तो वो भी एक, और दूसरा सबसे बड़ी जो है देखिए तारीख पाकिस्तान है, जैसे वो कल तक तालिबान के साथ लड़ाई लड़ रहा था, आज वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जी जी। तो ये आगे कोई शांति तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इनमें जो गुट हैं जो आपस में, इनके आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि जिस तरह से हक्कानियों का दबदबा बना है गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो उनके खिलाफ है वो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं अभी आज की डेट में। ठीक है चौहान साहब, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, ठीक है अब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान पूरी तरीके से ग्रस्त है आतंकवाद से, लेकिन विश्व पटल पर जो बातें हो रही हैं आतंकवाद को लेकर, भारत तो हर एक पटल पर रख रहा है आतंकवाद को लेकर अपनी बात, लेकिन दुनिया भर के तमाम देश भी आतंकवाद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो क्या खासकर हम देखेंगे कि हाँ अफगानिस्तान जो लगातार जिक्र कर रहा है, तालिबान की सरकार है वो जिक्र करे कि नहीं हमें पैसा दीजिए, हमारे बारे में सोचिए, लेकिन जो इमेज बन रही है अफगानिस्तान की वो धीरे धीरे और खराब होती जा रही है, और ये इस इमेज का इंपैक्ट क्या हम देखेंगे कि पूरी तरीके से पड़ेगा और सिर्फ वहां की आम जनता मरेगी, आम जनता पिसेगी, तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए हर जी, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था यूएसए के साथ, इसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, क्योंकि जब अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया था, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उससे बाहर रखा था, अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्टेक होल्डर थी, तो एक तरह से आपने क्या किया, शासन को तालिबान को हैंडओवर कर दिया और जो भी आपका एग्रीमेंट रहा है। लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया है, जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसने एक क्लॉज भी उसका नहीं माना है। कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई, कोई महिलाओं को अधिकार नहीं दिए उसने, और बाकी जो एक तरह से उनका एक कट्टरपंथ था वो सामने आने लग गया है। तो ऐसे में सारे ही देश उसके खिलाफ खड़े हो गए, जो पहले कुछ देश उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे ईरान था, इंक्लूडिंग रशिया भी दबी जबान से उसको सपोर्ट में ही खड़ा था, वो भी उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है और वो भी अब तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से तालिबान के हालात और बुरे होते जा रहे हैं और इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है इस हालात को खराब करने में, क्योंकि अगर वो
एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने देते जी। और आईएसआई चीफ वहां नहीं गए होते और हक्कानियों को नहीं उन्होंने दिया होता प्राइवेसी, तो शायद इतनी बुरी हालात नहीं होते। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, देर से ही सही लेकिन आप जुड़े हैं। संजीव जी, एक सवाल का जवाब हम यही लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी हम बैठक का चौहान साहब से जिक्र कर रहे थे कि 10 को बैठक थी और है खासतौर पर नवंबर में, लेकिन एनएसए की तरफ से बैठक बुलाई गई, पाकिस्तान ने आने से इनकार कर दिया। अभी एक ताजा खबर आई है कि अफगानिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ, लोग मारे जा रहे हैं। क्या परिणाम आप आगे आने वाले समय में देखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर, खासतौर पर तालिबान को लेकर? क्योंकि हम तो रणनीति बना रहे हैं, विश्व पटल पर भी हमने देखा विदेश नीति कैसी रही, और अभी भी देख रहे हैं कि अजीत डोभाल साहब ने कोशिश की है कि जिसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से उसकी एनएसए की बैठक बुलाई जाए और चर्चा की जाए खासतौर पर। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो पूरी भूमिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि भारत किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के मामलों में कहीं कोई प्रभावी भूमिका रखे, और यही कारण है कि भारत के प्रभाव को कम करने के लिए उसने हर तरीके की जो है कूटनीतिक साजिशें रची हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि पहले पाकिस्तान ने भारत के एम्बेसी और काउंसलेट्स पे हमले भी कराए आतंकियों से मिलके, और अब ये जो भारत की तरफ से एक सकारात्मक जो पहल की गई थी उसको भी पाकिस्तान जो है उसने इनकार कर दिया है। तो ये पाकिस्तान के नकारात्मक चरित्र को दिखाता है, और ये इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से पूरे अफगानिस्तान में अपने स्ट्रेटेजिक स्ट्रांग होल्ड को और अधिक गहरा करना चाहता है, उसे बना के रखना चाहता है, और भारत को उससे लगातार दूर रखने की साजिशें रच रहा है। यही पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये भारत की ऐसे आए दिन जो है वार्ता की बातें करते हैं, कहते हैं कि भारत वार्ता के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जो पाकिस्तान समय समय पे अपने नकारात्मक चरित्र को जिस तरह से दिखाता है, उससे किसी भी तरीके की भविष्य में ऐसी संभावनाओं पे पानी फिर जाता है, और इसके लिए सीधा सीधा पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो आप देखिए, तो पाकिस्तान की जो पूरी भूमिका, चाहे वो तालिबान के काबुल की सत्ता को फोर्सफुल टेक ओवर कराने की रही हो, और उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसमें भी पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखना चाहता है, भारत को उससे दूर रखना चाहता है। तो इससे जाहिर है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तान और अधिक से अधिक पूरी उसका जो नकारात्मक दोहरा चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। तो जाहिर है कि ये जो सिचुएशन है ये अफगानिस्तान के भविष्य के लिए भी अच्छी नहीं है, भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र इसलिए भी दिखता है क्योंकि भारत जो पहल कर रहा है उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होना चाहता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।